हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है एक बार फिर से कि आप बहुत अच्छे से होंगे और पढ़ाई लिखाई मेहनत से कर रहे होंगे। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में यानी कि लास्ट लेक्चर में हमने आप लोगों को क्वाड्रिलैटरल से एकदम अच्छी तरीके से वाकिफ़ करा दिया था। ठीक है, और पूरे जितने भी तरीके के क्वाड्रिलैटरल होते हैं उन सब का हमने ओवरव्यू भी दे दिया था। ठीक है, तो आज हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है ना, आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे और सभी क्वेश्चंस अलग अलग तरीके के होंगे। ठीक है ना, तो कुछ क्वेश्चन आज हम लोग यहाँ पर करने के लिए आए हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक सेपरेट पैरेललोग्राम की स्टडी करेंगे। ठीक है ना, पैरेललोग्राम की स्टडी हम लोग सेपरेट करेंगे। इवन हम लोग हर एक क्वाड्रिलैटरल की एक सेपरेट स्टडी करेंगे कि उसमें क्या क्या खास बातें और हैं। यहाँ तक कि हमने जो लास्ट लेक्चर में सभी तरह के क्वाड्रिलैटरल का ओवरव्यू ले चुके हैं। ठीक है ना, बस उनका प्रूफ करना बाकी है क्योंकि अदालत सबूत मांगता है, इसीलिए हम हर एक प्रॉपर्टी का आपको सबूत देते चलेंगे। ठीक है, लेकिन ये काम होगा आपका नेक्स्ट लेक्चर में। आज हम लोग कुछ क्वेश्चन करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। ठीक है ना, चलिए तो कुछ क्वेश्चन करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये कुछ फिगर इस तरीके का बना है। इस तरीके का कुछ फिगर है और ये आपका दिया गया है 100 डिग्री। ठीक, ये आपका दिया गया है 98 डिग्री, ये आपका है 92 डिग्री और ये आपका दिया गया है x डिग्री। ठीक है ना, हर तरीके के क्वेश्चन हम कराएंगे। ठीक है ना, जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सब एक डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे क्वेश्चन को देखकर कि करना क्या है। इसमें आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करना है, आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है ना, अब हम सब जानते हैं कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलैटरल हमने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था कि क्वाड्रिलैटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री। तो आप क्या करिए, 100 डिग्री प्लस, या यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए 100 डिग्री प्लस, ठीक, 98 डिग्री प्लस 92 डिग्री प्लस x डिग्री मिल करके कितने होंगे, 360 डिग्री। ठीक है ना, अब आप इन तीनों को ऐड कीजिए तो कितना होगा, 8 2 10 और 0 10 का 0 कैरी आया 1। ठीक है, तो 9 1 10 9 19 19 और ये 0 9 हासिल आए 1 1 1 2 290 डिग्री प्लस x डिग्री और ये आपका हो गया 360 डिग्री। ठीक है ना, आपको निकालना है x इधर रखिए, बाकी सबको आप उधर ले जाइए। -290, 360 में से 290 गया, आपका आंसर आया 70 डिग्री। ठीक है ना, तो x कितना होगा आपका 70 डिग्री। ये आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। ये आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। यहाँ तक किसी भी दोस्त को कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? वेरी सिंपल क्वेश्चन है ना, बहुत ही आसान, एकदम मखमल के तरीके का क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी इसमें आपको। ठीक है, चारों एंगल का सम 360 करना था, कर दिया, x की वैल्यू निकाल दी, आंसर आया 70 डिग्री। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है, इन ए क्वाड्रिलैटरल, इन ए क्वाड्रिलैटरल, ठीक है, if all four angles are in the ratio 1:2:3:4। ठीक, ठीक है, फाइंड द एंगल्स। क्या है क्वेश्चन, फाइंड द एंगल्स। ठीक है, एक क्वाड्रिलैटरल है
जिसके चारों एंगल का रेशियो है 1:2:3:4। तो आपको क्या निकालना है, एंगल्स निकालना है। ठीक है, आपको क्या निकालना है, सभी एंगल्स को आपको यहाँ पर निकालना है कि जो चारों एंगल हैं वो कितने कितने हैं। ठीक है, तो देखिए अगर पहला है 1 तो हम इसको 1x यानी x मान ले रहे हैं। ठीक है, दूसरा है 2 तो हम इसको 2x मान ले रहे हैं कि ये एंगल पहला x है, दूसरा 2x है, तीसरा एंगल आपका 3x है और चौथा एंगल आपका 4x है। ठीक है ना, तो आप देख रहे होंगे चारों एंगल का रेशियो क्या है, सब में से x x x कट जाएगा, 1:2:3:4 आएगा। ठीक है ना, यानी चारों एंगल का जो रेशियो है वो 1:2:3:4 है। तो उसको हमने एंगल्स लिख दिया, क्योंकि हमें रेशियो को हम लोग जो है कुछ कर नहीं सकते, यहाँ पर एंगल्स को हमें मालूम होना चाहिए, तभी हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। इसलिए हमने एंगल्स माना कि वो एंगल x होगा, वो एंगल दूसरा 2x होगा, तीसरा 3x होगा, चौथा 4x होगा। तो क्वाड्रिलेटरल के चारों इंटरनल एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री। आप ऐड कर दीजिए, x + 2x + 3x + 4x कितना हो जाएगा, चारों 360 डिग्री। ठीक है ना, क्योंकि ये एंगल्स है इसलिए हम लोग इसको ऐड करके 360 लिख सकते हैं। ये नहीं पता चला इसको ऐड करके लिख रहे हैं 360 ना। 1x 2x कितना हो गया, 3 3 6 4 10, तो 10x = कितना हो गया, 360 डिग्री। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आई आपकी, 36 डिग्री। x की वैल्यू आई आपकी 36। तो पहला एंगल आपका x था, तो पहला एंगल आपका आ गया। दूसरा आपका था 2x यानी 2 × 36 यानी आपका 72 डिग्री। ठीक है ना, तो दूसरा एंगल आपका कितना आया, 72 डिग्री। पहला आपका 36 आया, दूसरा आपका क्या आया, 72 डिग्री। वेरी सिंपल, वेरी इजी। ठीक है, तीसरा आपका है क्या, 3x है, तो 3 × x की वैल्यू आई आपकी 36, तो कितना हो जाएगा, 36 दूनी 72 और 36 तियाँ 108, कितना हो जाएगा, 108, 108 डिग्री। ठीक है, 108 डिग्री। ठीक है ना, 108 डिग्री। आया बात समझ में। अब यहाँ पर आपको क्या लिखना है, चौथा एंगल आपका है 4x, तो 4 × 36, 4 × 36 वो कितना हो जाएगा, आप देखिए 6 चौके 24 का 4 हासिल आया 2, 4 तियाँ 12 और 2 14, 144 कितना आया आपका, 144, 144 डिग्री। तो आपको जो है क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल आपको यहाँ पर मिल गए। कोई दिक्कत हुई किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी दोस्त को कोई दिक्कत हुई, और कुछ लोग रेशियो मेथड लगाते हैं, वो भी सही है आपका। ठीक है, कि इसको ऐड करते हैं, 2 1 3 3 6 4 10 पूरा हो गया 10, तो पहला एंगल लिखते हैं 1/10 × 360। ठीक, दूसरा एंगल लिखते हैं 2/10 × 360। ठीक है, तीसरा एंगल लिखते हैं 3/10 × 360। चौथा एंगल लिखते हैं 4/10 × 360। तो ये भी बातें सेम है। 0 से 0 कट गया, पहला एंगल आया 36, 0 से 0 कट गया, दूसरा एंगल आया 2 × 36। ठीक है, बिल्कुल सही। 0 से 0 कट गया 3 × 36। ठीक, 0 से 0 कट गया 4 × 36। तो बात यही है, ये रेशियो मेथड है, ये अलजेब्राइक मेथड है। आपको जहाँ से आपको सुविधा महसूस हो आप वो चीज़ें लगा सकते हैं। यहाँ पर इतनी बातें आपको समझ में आ गई हैं, तो आप इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि हर क्वेश्चन डिफरेंट तरीके का होने वाला है। इसमें आपको सीधे वैल्यू फाइंड करनी थी, यहाँ पर रेशियो गिवन था, फाइंड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ और होने वाला है, इससे पहले आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कीजिए। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, द साइड्स BA एंड DC ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, द साइड्स BA and DC of a
क्वाड्रिलैटरल, ठीक है ना, क्वाड्रिलैटरल ABCD, क्या क्वाड्रिलैटरल, क्वाड्रिलैटरल कौन सा है, ABCD, चाक को क्या हो गया है, चाक को क्या हो गया भाई, ABCD आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है, बढ़ाया गया है किस तरीके से, एज शोन इन फिगर, कैसे, एज शोन इन फिगर, ठीक है। BA और DC ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल ABCD आर प्रोड्यूस्ड एज शोन इन फिगर, ठीक है ना। तो फिगर आपको कुछ इस तरीके का दिया है, देखिए हम बना पा रहे हैं कि नहीं, ये है कुछ, और जी हाँ कुछ इस तरीके का फिगर है आपका, ठीक है, और ये आपका है कुछ, ठीक, और इधर जाती हुई आपको ये रेखा दिख रही है, ठीक है ना, यहाँ तक आपको दिख रहा है, ठीक है ना, ये कुछ ऐसे है, ठीक है ना। ये आपका क्वाड्रिलैटरल है ABCD, जिसमें से आपका AB को क्या किया गया है, BA या AB को क्या किया गया, प्रोड्यूस्ड किया गया है, ठीक है ना, प्रोड्यूस्ड किया गया है, ठीक है ना। BA एंड DC को भी आगे प्रोड्यूस्ड किया गया है, ठीक है ना, ठीक है दोस्त, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये आपका Y है, ये आपका X है, ठीक है, ये आपका A है और ये आपका B है। कि कुछ बच्चे सीधे क्वेश्चन को देखना नहीं चाहते हैं, सीधे आंसर पर आना चाहते हैं, नहीं, आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को देखने का एक अलग ही एक्सपीरियंस है, आपको एक नया एक्सपीरियंस मिलता है, खुद से क्वेश्चन फॉर्मेशन करने का एक नया तरीका आपके अंदर आता है, ठीक है, कि क्वेश्चन कहाँ पर बदला जा सकता है, क्वेश्चन को कहाँ से टिल्ट किया जा सकता है, ये सारी जो क्वालिटीज़ हैं, जो गुण हैं, वो आपको क्वेश्चन जब आप लिखते हुए देखेंगे टीचर को, तभी आपको समझ में आएगा। ऐसा नहीं क्वेश्चन लिखा लिखा है आपको सॉल्व करना, नहीं, ठीक है ना। तो इससे आपको जो क्वेश्चन टैकल की जो एक काबिलियत होती है वो आपके अंदर नहीं आ पाएगी, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को देखिए और खुद से एक रवैया बनाइए कि और क्या क्वेश्चन में बदला जा सकता है, ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना क्या है, ये देखिए, प्रूफ करना है, ठीक है ना। क्या करना है, क्या प्रूफ करना है भाई, कौन बताएगा क्या प्रूफ करना है इसमें, A + B = X + Y, ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। कुछ लोगों ने तो कर ही लिया होगा, कुछ लोगों ने तो तुरंत ही कर लिया होगा कि A + B की वैल्यू X + Y के बराबर है। जो लोग नहीं किए हैं वो पॉज करके पहले खुद से ट्राई कर लें, ठीक है, उसके बाद ही हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट किया जाए, बताया जाए, आपने कर लिया है, 1 2 3, ठीक, लेट्स स्टार्ट। देखिए आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये A दिख रहा है, और तो अगर ये A है तो ये वाला एंगल क्या होगा, ये वाला एंगल क्या होगा, ये वाला आपको दिख रहा होगा, ये एक लाइन पे है, ये एक लाइन पे है, लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो अगर ये A है तो ये क्या होगा, 180 - A, क्या होगा, 180 - A, दिख रहा आपको, दिखा, ठीक है। अगर ये B है तो ये वाला एंगल क्या होगा आपका, ये भी एक लाइन का फॉर्मेशन कर रहे हैं, यानी लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो ये B है तो ये क्या होगा, ये आपका होगा 180 - B, ठीक है, यहाँ से दिखा, ठीक है, ये आपका 180 - B, ठीक। अब आपको क्वाड्रिलैटरल के चारों एंगल्स पता हैं, तो क्वाड्रिलैटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री, कितना होता है, 180 डिग्री। तो चारों को आप ऐड कीजिए, ठीक है ना, चारों को आप ऐड कीजिए। तो पहला क्या है, 180 माइनस, ये क्या, 180 - B प्लस X प्लस 180 - A और प्लस Y, चारों का सम करेंगे, आंसर कितना आएगा, 360 डिग्री, ठीक। अब आपको देखना है, समझना है, 180 यहाँ पर, 180 यहाँ पर, क्या हो गया आपका 360 डिग्री, ठीक है। अब देखिए आप x + y, ठीक है ना, प्लस x + y,
और यहाँ पर आप देखिए माइनस बी और माइनस ए दोनों में से माइनस कॉमन कर लीजिए, तो माइनस यहाँ ए प्लस बी अंदर ब्रैकेट में, और यहाँ पर क्या है 360 ये 360 ये इधर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, यहीं पर इसको काट देते हैं धम्म से, ठीक है। तो उधर क्या बचेगा, 0 बचेगा, ठीक। अब कुछ बच्चे गलती करते हैं, काटने के बाद वहाँ 1 लिखते हैं, भैया जब डिवाइड होता है तब 1 आता है, यहाँ पर ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस होगा, कट के 0 आएगा, है ना, कट के क्या आएगा, 0 आएगा। अगर ये इधर प्रोडक्ट में होता तो उधर जाकर डिवाइड होता तब आंसर 1 आता, कई लोग ऐसे गलती कर देते हैं, ठीक है ना। अब आप देखिएगा x प्लस वाई, ये माइनस ए प्लस बी उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का ए प्लस बी यानी ए प्लस बी, और यही आपको प्रूफ करना था कि x प्लस वाई और a प्लस बी आपस में इक्वल हैं। ये आपका वेरी इजी सॉल्यूशन आपको यहाँ पर मिल गया है, कोई तकलीफ नहीं दे रहा है इस तरीके का क्वेश्चन आपको, ठीक है। क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, एंड द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको बहुत ध्यान से समझना है, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। इन अ क्वाड्रिलैटरल, आपको क्वेश्चन जब हम लिखें तो आप पूरा ध्यान क्वेश्चन पर बनाए रखिए। इन ए क्वाड्रिलैटरल ABCD, ठीक, एक क्वाड्रिलैटरल ABCD है, AO एंड BO are the bisectors of angle A and angle B, ठीक, respectively, prove that क्या प्रूव करना है कि 1/2, क्या प्रूफ करना है, सीधे ही इक्वल लगा दिया गया है ना। देखिए क्या प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना है कि एंगल AOB इक्वल्स टू 1/2 ऑफ एंगल C प्लस एंगल D, ये आपको प्रूफ करना है। तो भैया फिगर तो ले लीजिए। इन ए क्वाड्रिलैटरल ABCD, AO and BO are the bisectors of a triangle angle A and angle B respectively. Prove that angle AOB is equals to 1/2 of angle C plus angle D, ठीक है ना। देखिए फिगर यहाँ पर हम झड़ जा, ठीक है ना। ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, और ये खींचा गया है बाइसेक्टर, ये O है, ठीक है। AO और BO क्या है, बाइसेक्टर है, ठीक है ना, ठीक है। AO और OB क्या है, बाइसेक्टर है, ठीक है ना, या AO और BO कुछ भी बोल लीजिए, बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर मतलब इस एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, दैट इज एंगल बाइसेक्टर्स है, ठीक है ना, दैट इज एंगल बाइसेक्टर्स है। तो AOB यानी ये वाला एंगल आपको निकालना, AOB वो किसके इक्वल होना चाहिए, आधा ऑफ C प्लस D, इन दोनों का सम करके आधा कर दें तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है ना। तो एंगल बाइसेक्टर का एक प्रॉब्लम हमने आपको कराया था, आप याद कीजिए, ट्रायंगल्स में या लाइन्स एंड एंगल्स में कराया था आपको, ठीक है ना। लाइन्स एंड एंगल्स में हमने आपको कराया था, जहां पर जो है ट्रायंगल के बेस का जो आप एंगल बाइसेक्टर आ रहा था, वहां पर भी AO और BO था, और ये एंगल क्या आ रहा था, 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल A, या ऊपर वाला जो वर्टिकल एंगल का था उसका आधा।
आया? याद आया कुछ आप लोगों को कि नहीं आया? जैसे हम याद दिला दें आपको कि हमने एक ट्रायंगल ऐसे बनाया था, याद रखना चाहिए, ये हमने कहा भी था आपको याद रखना है। जैसे आपको कहा था कि हमने यहाँ पर ए मान लिया, यहाँ पर भी मान लिया, ठीक है, यहाँ पर सी मान लिया, कहीं पर भी आप मान सकते हैं, सबको आज़ादी है अपनी अपनी, ठीक है। तो ये आपका एंगल बाइसेक्टर था, ये था, ये ओ था। तो ये वाला जो एंगल था ये कितना था? 90 प्लस a/2, 90 प्लस a/2। और हमने आपको कहा था कि आपको याद रखना है, हमने आपको क्या कहा था कि ये चीज़ आपको याद रखना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट केस फॉर द एंगल बाइसेक्टर्स, ठीक है ना। और एक और चीज़ हमने आपको बताई थी, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर जहाँ पर मीट करते थे वहाँ पर जो एंगल बनता था वो 90 माइनस a/2 था, 90 माइनस a/2 था, ठीक है ना। अब a यहाँ पर आ जाए, c आ जाए, b आ जाए, कोई मतलब नहीं, वर्टिकल एंगल का आधा था, ये हमने आपको बताया था। कुछ बातें याद आई? और एक और चीज़ हमने आपको बताया था कि अगर एक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर था और एक एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर था, वो जहाँ पर मिलते थे तो वो कितना एंगल बनाते थे, ये भी हमने आपको बताया था। वो बनाते थे वर्टिकल का आधा। कितना बनाते थे? वर्टिकल का आधा। ये कुछ चीज़ें हमने आपको कही थी कि आपको याद रखनी है, ठीक है ना। तो ये आपको भूलना नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। और ये जो हम यहाँ पर प्रूफ कराने आए हैं किसी भी क्वाड्रिलैटरल के लिए, ये भी आपको याद रखना है, भूलना नहीं है, ठीक है ना। ये भी आपको याद रखना है कि जो एंगल बाइसेक्टर यहाँ पर एंगल बनाता है वो हाफ होता है c प्लस डी का। ये आपको याद रखना है, भूलना नहीं है, ठीक है ना। ये चीज़ें आपको याद रखनी, एज ए थ्योरम याद रखनी है, ठीक है, एज ए कंसेप्ट याद रखना है आपको इसको, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं धीरे धीरे इसका प्रूफ कैसे प्रूफ किया जाए आखिर, ठीक है ना। तो हम इसको मान लिया एंगल 1 है, इसको मान लिया एंगल 2 है, ठीक। तो आप इस ट्रायंगल AOB में देखिए, ट्रायंगल AOB में, ट्रायंगल AOB में देखिए, ठीक। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं इन ट्रायंगल AOB, ठीक। अच्छा, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। ये तो हमने आपको काफ़ी पहले ही पढ़ा दिया है, ठीक है। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो एंगल 1 प्लस एंगल AOB प्लस एंगल 2 क्या होंगे मिलकर के? 180 डिग्री। यानी एंगल 1 प्लस एंगल AOB प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका? 180 डिग्री, ठीक। यहाँ से आप देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या निकल कर आया? ये आया 180 माइनस एंगल AOB, एंगल AOB, एंगल AOB, ठीक। तो ये आप इसको मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन। क्या मान लीजिए? फर्स्ट इक्वेशन। और ये चूंकि क्या है? एंगल बाइसेक्टर है। आ रही बात समझ में? यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, ठीक है। देखिए अब ये आपका क्या है? ये आपका है एंगल बाइसेक्टर। क्या है ये आपका? एंगल बाइसेक्टर। तो ये 1 है तो ये भी आपका 1 होगा, ये भी एंगल बाइसेक्टर, तो ये 2 है तो ये भी आपका 2 होगा। अब क्वाड्रिलैटरल के बारे में बात कीजिए। क्वाड्रिलैटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री होता है, ठीक है ना। तो आप यहाँ से शुरू कीजिए। ये कितना एंगल हुआ पूरा मिला करके? 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1। क्या हुआ? 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1। अब यहाँ पर क्या है? एंगल D। क्या है? एंगल D। यहाँ पर क्या है? एंगल C। यहाँ पर क्या है? 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2, ठीक। तो ये चारों एंगल आ गए, A वाला, D वाला, C वाला, B वाला, चारों एंगल आ गए। तो चारों एंगल का सम कितना होता है आपका? 360 डिग्री। कितना होता है आपका? 360 डिग्री, ठीक है ना, ठीक। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है? एंगल C प्लस D, इसको ऐसे लिख लीजिए, एंगल C प्लस एंगल D, ठीक, प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2, इसमें से 2 कॉमन कर लीजिए, 2 एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू क्या हो गया? 360 डिग्री। आया यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत? अच्छा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 की जहाँ पर हमको क्या लिखना है? 180 माइनस एंगल AOB, क्योंकि एंगल 1 प्लस एंगल 2 किसके बराबर है? 180 माइनस एंगल AOB के बराबर है। किसके बराबर है? 180 माइनस एंगल AOB के बराबर। इसलिए आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? 1 प्लस 2 की जहाँ पर 180 माइनस AOB लिख दीजिए। क्या लिखेंगे? एंगल C प्लस एंगल D और प्लस
2 टाइम्स ऑफ 180 माइनस एंगल AOB, ठीक है ना। इन सब का सम कितना है 360, कितना है 360। आया यहाँ तक बात समझ में आपको, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एंगल C प्लस एंगल D, और ये कितना हो गया 2 × 180 360, और ये कितना हो गया -2 टाइम्स ऑफ एंगल AOB, ठीक है ना। और इसकी वैल्यू आ गई 360 डिग्री। यहाँ तक आपको दिख रहा होगा 360 यहाँ पर है, 360 यहाँ पर है, कैंसिल आउट हो गया, ठीक है ना। अब ये -2 AOB है, उधर ले जाएंगे +2 AOB हो जाएगा, ठीक है ना, +2 AOB। तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं इसको इधर, तो इधर इसको क्या ले जाएंगे उधर, इसको ले जाएंगे उधर, तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल AOB, 2 टाइम्स ऑफ एंगल AOB, ठीक। और ये किसके इक्वल होगा C प्लस D के, किसके इक्वल होगा एंगल C प्लस एंगल D के। आप 2 को इधर लाएंगे तो डिवाइड होगा, तो एंगल AOB को किसके इक्वल लिखेंगे 2 से डिवाइड करेंगे यानी 1/2 लिखेंगे, एंगल C प्लस एंगल D। यही आपको प्रूफ करना था कि एंगल AOB किसके इक्वल होगा 1/2 एंगल C प्लस एंगल D के। यह आपका प्रूफ हो चुका है। इसको आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए, और इसको याद भी रखना है। जैसे आपने ट्रायंगल वाला याद किया था, ठीक है, ट्रायंगल का जो है एंगल बाइसेक्टर, उसके बाद एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर याद किया था, उसके बाद इंटीरियर एक्सटीरियर दोनों का याद किया था। ऐसे ही यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल का भी आपको ये इंटीरियर वाला याद रखना है, एज ए थ्योरम, एज ए कंसेप्ट इसको याद रखना है, ठीक है ना। कितना होता है 1/2 C प्लस D, C प्लस D का आधा होता है ये वाला एंगल, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं हट जाता हूँ, ज़्यादा देर नहीं करेंगे, नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। और जितना क्वेश्चन हम करा रहे हैं, अगर उतना ही क्वेश्चन किसी स्टूडेंट ने कर लिया तो उसको और आगे आने सवालों में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है। हम गिने चुने क्वेश्चन कराते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, ठीक है ना। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन जो मैं आपको कराता हूं, अगर वो आप कर लेते हैं तो बाकी आपको कभी भी आगे जो आप खुद से क्वेश्चन करेंगे कभी आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। और इन केस अगर कोई दिक्कत आती है तो आप हमसे ज़रूर कांटेक्ट करें वाया व्हाट्सएप मैसेजेस, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये क्या कह रहा है, इन फिगर bisectors of angle B and angle D, angle B और angle D के bisectors of a quadrilateral लिख लीजिए, quadrilateral पूरा आपको, quadrilateral ABCD मिलते हैं, मीट CD एंड AB, CD और AB पे मिलते हैं, जो कि प्रोड्यूस्ड किया गया है, बढ़ाया गया है, AB प्रोड्यूस्ड एट P एंड Q, ठीक है, रेस्पेक्टिवली, क्रमशः। रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है क्रमशः, ठीक है ना। प्रूव दैट का प्रूफ करना है आपको, प्रूफ करना है कि एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ एंगल ABC प्लस एंगल ADC, ठीक है ना। यह आपको प्रूफ करना है। अब फिगर हम आपको बना दें, इन फिगर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड डी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, ठीक है ना। तो एक क्वाड्रिलेटरल आपको हम यहाँ पर बना दे रहे हैं, देखिएगा यहाँ नहीं, यहाँ बना दे रहे हैं ताकि आपको करने में आसानी हो, ठीक है। ये क्वाड्रिलेटरल कहीं से भी पैरेललोग्राम नहीं है, ठीक है, नहीं तो मान के बैठ जाइए कि ये पैरेललोग्राम है, ठीक है ना। ये कहीं पर भी क्वेश्चन में दिया नहीं है कि ये पैरेललोग्राम है,
ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। तो जो दिया जाएगा उस पर विश्वास करना है, जैसा दिख रहा है उस पर कभी भी विश्वास नहीं करना है। ये तो एक रफ फिगर बनाया गया है यहाँ पर, ठीक। ए बी सी डी, और कहा क्या गया है, कहा गया है बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल डी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी मीट सी डी एंड ए बी, मीट सी डी एंड ए बी प्रोड्यूस्ड एट पॉइंट पी एंड क्यू। यानी ए बी को कुछ आगे बढ़ाया गया है यहाँ पर, कहाँ तक, क्यू तक। देखिए ए बी के करस्पॉन्डिंग क्या, क्यू, और सी डी को कहाँ तक बढ़ाया गया, पी तक। सी डी को आपका बढ़ाया गया है यहाँ पर, यहाँ तक बढ़ाया गया है पी तक। और जो एंगल डी का जो बाइसेक्टर है वो मिल रहा है जाकर के क्यू से, मिल जा, ठीक है। तो एंगल डी का जो बाइसेक्टर है ना, एंगल डी का जो बाइसेक्टर वो मिल रहा है जाकर के क्यू से, और एंगल बी का जो बाइसेक्टर वो मिल रहा है आकर के पी से। तो भी जा मिल जा भाई साहब। अब ध्यान से यहाँ पर समझना है हो क्या रहा है, मामला क्या है। मिल गया ना, मिला, ठीक है ना। अब देखिए, अब आपका क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। देखिए अब ये आपका क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल आपका दिख रहा है, उसमें से जो डी का बाइसेक्टर वो जा करके मिल रहा है ए बी को प्रोड्यूस किया गया क्यू तक, वहाँ पर जाके मिल रहा है, और बी का जो बाइसेक्टर है वो सी डी को प्रोड्यूस किया गया पी तक, वहाँ तक आकर मिल रहा है। सबसे पहली चीज़ होती है क्वेश्चन को समझना और फिगर को ड्रॉ करना, ठीक है ना। ये काम कर लिया गया है आपके लिए, ये काम कर लिया गया है आपके लिए, ठीक है। अब देखिए, अब हमें यहाँ पर प्रूफ क्या करना है कि एंगल P प्लस एंगल Q, यानी ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, एंगल P और एंगल Q मतलब ये वाला एंगल, ठीक, एंगल Q, ये किसके बराबर है, ये आधा है ABC और ADC के, ABC और ADC, ABC मतलब ये पूरा B वाला एंगल, ADC मतलब ये D वाला एंगल, इन दोनों के सम के आधे हैं, इन दोनों के सम का आधा है A, ये B और D के सम का आधा है कौन, P प्लस Q। यही आपको प्रूफ करना है यहाँ पर। तो पहले पॉज करके आप खुद से ट्राई करेंगे, उसके बाद ही आप सॉल्यूशन को देखेंगे। आई बात समझ में, 1 2 3 लेट्स स्टार्ट, ठीक। देखिए, तो सबसे पहली बात कि ये बाइसेक्टर है, ठीक, ये बाइसेक्टर है। तो अगर ये एंगल 1 है और हम इसको एंगल 2 मान लें, ठीक है ना, तो एंगल 1 और एंगल 2 क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर अगर हमने इसको माना एंगल 3 और इसको माना एंगल 4, तो एंगल 3 और एंगल 4 क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। इसमें कोई गड़बड़ी आपको दिख रही है, कोई गड़बड़ी नहीं है यहाँ पर। अच्छा, अब हम क्या करते हैं इसमें, देखिएगा, ये आपको, ये आप जो आपने ये बाइसेक्टर खींचा है, इनको थोड़ा सा लाइए यहाँ पर, दिखाना चाहते हैं आपको। ये यहाँ लाए और फिर इसको यहाँ ले जाइए, हम एक ट्रायंगुलर शेप में घूम रहे हैं, फिर इसको यहाँ ले जाइए। दिखा आपको कुछ, हमने एक ट्रायंगुलर शेप में घूमा है, ठीक है, हम एक ट्रायंगल में घूमे हैं, याद आया आपको, दिख रहा है, ठीक है, हम एक ट्रायंगल में घूमे हैं। यानी कौन से ट्रायंगल में हमने घूमा, BPC, BPC, ठीक है, बद्री प्रसाद चौरसिया, बद्री प्रसाद चौरसिया, ठीक है, बद्री प्रसाद चौरसिया नामक ट्रायंगल में हमने घूमा। अब इस ट्रायंगल को हम थोड़ा ध्यान से देखेंगे और इसमें लगाएंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, समझ में आएगा आपको बातें, ठीक है ना, बातें आपको समझ में आएगी। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा टफ भी है, लेकिन आपको समझ में आएगा, दैट इज़ माई गारंटी, ठीक, आपको समझ में आएगा। यानी आप ट्रायंगल BPC, बद्री प्रसाद चौरसिया वाले ट्रायंगल में आप देखिए, और आप ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 कीजिए। तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180, ठीक है। तो एंगल P प्लस एंगल 3 प्लस एंगल C मिल करके क्या होंगे, 180 डिग्री। यहाँ पर आप देखिए क्या होगा, एंगल P प्लस एंगल 3 प्लस एंगल C मिल करके क्या होंगे, 180 डिग्री। कोई दुविधा, कोई डाउट, कोई शक, कोई एतराज़, कोई नहीं। चलिए
अब इसी तरीके से एक और ट्रायंगल में हम घूमना पसंद करेंगे। देखिए हमने वहाँ से बाइसेक्टर पे घूमा था, अब यहाँ से चलते हैं। हे प्रभु मेरी रक्षा करना, लाइन को ऊपर ही ऊपर ले जाना। हम यहाँ तक गए, ठीक है ना, फिर यहाँ से घूम के आते हैं। अब यहाँ से घूम के आते हैं। तो हमने एक और ट्रायंगल में चक्कर लगाया, वो ट्रायंगल था डी क्यू ए। डी क्यू ए, डी क्यू ए ट्रायंगल में हमने चक्कर लगाया, ठीक है ना। तो ट्रायंगल डी क्यू ए में हम लोग देखेंगे, ट्रायंगल डी क्यू ए में, ठीक है, डी क्यू ए। तो डी क्यू ए में देखिए ये एंगल 2 है, ये आपका एंगल क्यू है, ये आपका एंगल ए है, ठीक है ना। तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। ठीक यही काम यहाँ पर भी करेंगे। क्या लिखेंगे, ठीक है ना, क्या लिखेंगे, एंगल क्यू प्लस एंगल ए प्लस एंगल 2 तीनों मिलकर के क्या होंगे, तीनों मिलकर के क्या होंगे 180 डिग्री, ठीक है। तो लिख लीजिए आप लोग, एंगल क्यू प्लस एंगल ए प्लस एंगल 2, तीनों एंगल को ऐड करना है और कितना हो गया 180 डिग्री, ठीक है ना। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट है, ये आपका इक्वेशन सेकंड है। अब आप क्या करना पसंद करेंगे, आपको यहाँ पर चाहिए एंगल P प्लस एंगल Q। तो आप इन दोनों इक्वेशन के साथ क्या करना चाहेंगे, होली खेलना चाहेंगे कि दिवाली मनाना चाहेंगे, क्या करना चाहेंगे, ऐड करना चाहेंगे या सब्ट्रैक्ट करना चाहेंगे। ऐड करना पसंद करेंगे क्योंकि यहाँ पर P है, यहाँ पर Q है और हम इनको ऐड करना चाहते हैं, तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। कर दिया जाए ऐड, कर दिया जाए ऐड, कोई दिक्कत। तो इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड करेंगे, क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड करते हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं ऐड। तो क्या लिखेंगे, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस यहाँ पर एंगल C प्लस एंगल A प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 2 और इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 360 डिग्री। आई बात समझ में, ध्यान से देखिएगा, अब ध्यान से देखिएगा, एंगल P प्लस एंगल Q, ठीक है ना, प्लस एंगल A प्लस एंगल C। अरे भाई C को पहले लिख लो चाहे इसको लिख लो, कोई दिक्कत थोड़ी, ऐड ही तो करना है। अबे अगर 3 प्लस 2 को ऐड करना है तो चाहे 3 को पहले लिखो चाहे 2 को पहले लिखो, बात तो वही है ना, क्या टेंशन ले रहे हो। तो A प्लस C, ठीक है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं आप। अच्छा एंगल 3 को क्या लिखेंगे, एंगल 3 हमारा ये है, एंगल 3। एंगल 3 और एंगल 4 क्या है, आपस में इक्वल है, यानी एंगल 3 जो है वो एंगल B का क्या है, आधा है। पूरे एंगल का क्या है, आधा ये है, आधा ये है, आधा ये है, आधा ये है, तभी तो ये दोनों बराबर हैं। ये दोनों बराबर क्यों हैं, क्योंकि ये एंगल B का आधा ये भी, एंगल B का आधा ये भी है। तो एंगल 3 को क्या लिखेंगे आप, 3 को लिखेंगे आप एंगल या 1/2 ऑफ एंगल B, ऐसे लिख लीजिए। प्लस एंगल 2 को क्या लिखेंगे, क्या ये D का आधा नहीं है, क्योंकि 1 और 2 दोनों बराबर एंगल बाइसेक्टर हैं, तो D का आधा क्या है, एंगल 2। एंगल 2 को क्या लिखेंगे 1/2 ऑफ एंगल D इक्वल्स टू 360। अब 360 यहाँ पर लिखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें कोई एंगल फैंगल लाना नहीं है यहाँ पर, हमें तो सब कुछ जो है P Q A B C D इस तरह की बातें करनी है हमको। तो 360 आप क्या लिखेंगे, अच्छा क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है 360। तो एंगल A, एंगल B, एंगल C प्लस एंगल D का सम कितना होगा 360 होगा, ठीक है। तो हम 360 ना लिख करके यहाँ पर क्या लिखेंगे, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C और प्लस एंगल D, क्योंकि इन चारों एंगल का सम कितना होगा 360 डिग्री। आई बात समझ में। अब आपको यहाँ से दिख रहा होगा कि एंगल A और एंगल A मर गया, एंगल C और एंगल C भावनाओं में बह गया। अब आइए देखिए यहाँ पर क्या बचा, एंगल P प्लस एंगल Q और यहाँ पर आपका बच गया है 1/2, क्या बचा 1/2 ऑफ एंगल B प्लस 1/2 ऑफ एंगल D, ठीक। और यहाँ पर आपका बचा एंगल B प्लस एंगल D। आया समझ में, ठीक। अब यहाँ पर आप देखिए एंगल P प्लस एंगल Q, 1/2 को कॉमन कर लीजिए,
क्या हो जाएगा, एंगल बी प्लस एंगल डी और इज इक्वल्स टू एंगल बी प्लस एंगल डी, ठीक है ना। अब इस 1/2 ऑफ एंगल बी प्लस डी का आधा है ये, और ये एंगल बी प्लस डी है, तो एंगल बी प्लस डी में से एंगल बी प्लस डी का आधा जाएगा तो आधा बचेगा इधर, तो इसको आप इधर लाएंगे, इसको आप इधर ले जाएंगे तो ये घटेगा, इसमें से ये घटेगा, तो कितना बचेगा, देखिए एंगल पी प्लस एंगल क्यू इज इक्वल्स टू, ठीक है, बी प्लस डी, ठीक है ना, और ये b प्लस डी का आधा है तो आधा बचेगा, कितना, 1/2 ऑफ एंगल b प्लस एंगल d। क्या आपका प्रूफ हो चुका है, एंगल p प्लस q की वैल्यू आई 1/2 एंगल b प्लस एंगल d, प्रूफ हो चुका है। ये आपका क्या हो गया, प्रूफ्ड। देख लीजिए, अभी तक बहुतों को समझ में नहीं आएगा कैसे प्रूफ हो गया भैया, ये प्रूफ कैसे हो गया, p प्लस q ऑफ 1/2 और b प्लस d, अरे भैया b यही है ना, b को आप a b c भी लिख सकते हो, तो a b c लिखा गया है यहाँ पर, और d को आप क्या लिख सकते हो, a d c, तो a d c लिखा गया है यहाँ पर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर आप एंगल b भी लिख देते तो भी चलता, यहाँ पर आप एंगल d लिख देते तो भी चलता। आई बात समझ में, यहाँ तक कोई दिक्कत हुई किसी स्टूडेंट को, देख लीजिए, समझ लीजिए, ये समझ में आया। ये b प्लस डी है और ये b प्लस डी का आधा है, तो जब अधवा इधर आएगा तो इधर अधवा तो बचेगा ना, है ना, जब अधवा इधर आएगा तो अधवा तो बचेगा ना, अरे पूरा में से आधा घटाओगे तो आधा बचेगा कि नहीं, तो बस यही आधा बचा इसके पास, न तो ये समझ लेना ये इधर आ गया और ये गायब हो गया, ऐसा कैसे हो गया, ये नहीं, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है, ठीक। तो आपको स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए, फट से लीजिए, तुरंत लीजिए, समझिए, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पर करते हैं फिनिश, यहीं पर करते हैं एंड, और आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पैरेललोग्राम की पोल खोलेंगे, पैरेललोग्राम की पोल खोलेंगे, जितनी प्रॉपर्टी बताई गई है उन सभी प्रॉपर्टी को प्रूफ करेंगे, और कुछ और प्रॉपर्टी जो वो शो करता है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो अगर ये कुछ क्वेश्चन जो हमने आपको कराए, 5 क्वेश्चन कराए और पांचों ही डिफरेंट तरीके के थे, अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो लेक्चर को लाइक करके ही जाइए, बिना लाइक किए आप मत जाइए, ठीक है, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। और जो स्टूडेंट्स अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि धीरे धीरे लगातार कंटिन्यूसली हमारे लेक्चर यहाँ पर आ रहे हैं, और हम जल्द ही क्लास 10th भी स्टार्ट करने वाले हैं आपके लिए, ठीक है। तो अगर आपका सपोर्ट मिलता रहा, आप हमें मोटिवेट करते रहें, तो क्लास 10th भी आपको इसी चैनल पे पूरा मिलेगा, और मेरा वादा है जो आप यहाँ पर करते हैं उतना अगर आपने कर लिया तो आपको मैथमेटिक्स में पूरा नंबर लाने से, फुल मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता, और मैथमेटिक्स में फुल नंबर मिलते हैं। दिस इज़ नॉट लिटरेचर, ये हिंदी या इंग्लिश नहीं है कि आपके नंबर काट लिए जाएंगे एस्से वगैरह में, है ना। तो ये मैथमेटिक्स है, इसमें पूरे नंबर आते हैं, मिलते हैं और आपको लाने हैं, ठीक है ना। तो आप मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।